अंबानी और अदानी की यात्राएं दर्शाती हैं कि दृढ़ संकल्प, संसाधनशीलता और अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने में उतनी ही मूल्यवान हो सकती है। भारत के दो प्रभावशाली बिजनेस दिग्गज मुकेश अंबानी और गौतम अदानी अपने प्रारंभिक जीवन और शैक्षिकी पृष्ठभूमि में दिलचस्प समानताएं और अंतर साझा करते हैं। शैक्षिकी पृष्ठभूमि में ये अंतर उन विविध रास्तों को उजागर करते हैं जिन्हें व्यक्ति उद्यमशीलता की सफलता प्राप्त करने के लिए अपना सकते हैं। हालांकि औपचारिक शिक्षा निश्चित रूप से एक ठोस आधार प्रदान कर सकती है, लेकिन यह व्यवसाय में सफलता का एकमात्र निर्धारक नहीं है। अंबानी और अदानी दोनों का जन्म सामान्य परिवारों में हुआ था, लेकिन जब शिक्षा की बात आई तो उनके रास्ते अलग हो गए। धीरूभाई अंबानी के सबसे बड़े बेटे अंबानी को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का सौभाग्य मिला। इसके विपरीत गुजरात के एक छोटे से शहर से आने वाले अदानी ने अपनी उद्यमशीलता यात्रा शुरू करने से पहले एक स्थानीय कॉलेज में अपनी शिक्षा प्राप्त की। इन मतभेदों के बावजूद अंबानी और अदानी दोनों ने व्यापार जगत में अपार सफलता हासिल की है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अंबानी की शिक्षा ने संभवतः उन्हें मूल्यवान ज्ञान और कनेक्शन प्रदान किए जिससे उन्हें अपने व्यापारिक साम्राज्य की स्थापना और विस्तार करने में मदद मिली। प्रतिष्ठित संस्थान ने उन्हें वैश्विक व्यापार परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए आवश्यक कौशल और विशेषज्ञता से सुसज्जित किया। दूसरी ओर अदानी को भले ही समान शैक्षिकी अवसर नहीं मिले हों, लेकिन एक स्थानीय कॉलेज में उनके अनुभव ने उनमें एक मजबूत कार्यनीति और सफल होने का दृढ़ संकल्प पैदा किया होगा। ये ड्राइव और दृढ़ता व्यवसाय जगत में उनके उल्लेखनीय उत्थान में सहायक रही है। मुकेश अंबानी और गौतम अदानी की भविष्य की योजनाओं की तुलना से पता चलता है कि इन दो व्यापारिक दिग्गजों ने अलग अलग रास्ते चुने हैं। जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अंबानी दूरसंचार, खुदरा और डिजिटल सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने समूह की उपस्थिति का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं अदानी समूह के संस्थापक अदानी नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स में भारी निवेश कर रहे हैं। अंबानी की महत्वाकांक्षी दृष्टि में रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक वैश्विक तकनीकी और ई-कॉमर्स पावरहाउस में बदलना शामिल है, जबकि अदानी का लक्ष्य अपने समूह को हरित ऊर्जा क्रांति में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है। दोनों दिग्गज अलग अलग रास्तों पर चल पड़े हैं, फिर भी उनका साझा उद्देश्य बाजार में अपनी अपनी कंपनियों के प्रभुत्व को मजबूत करना है। तकनीकी प्रगति और ई-कॉमर्स पर अंबानी की निर्भरता बढ़ते डिजिटल परिदृश्य से बढ़ी है, जबकि अक्षय ऊर्जा पर अदानी का ध्यान स्थिरता की दिशा में वैश्विक बदलाव के साथ संरेखित है। जैसे जैसे इन दिग्गजों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज होती जा रही है, व्यापार जगत उत्सुकता से ये देखने का इंतजार कर रहा है कि कॉर्पोरेट वर्चस्व की उनकी खोज में कौन विजयी होगा। हालांकि उनकी रणनीतियां अलग अलग हो सकती हैं, दोनों दिग्गज अंततः अपनी कंपनियों के बाजार प्रभुत्व को बनाए रखने की इच्छा से प्रेरित होते हैं, जिससे किसी एक के लिए भी इस उद्देश्य से महत्वपूर्ण रूप से भटकना असंभव हो जाता है। इसके विपरीत अदानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अदानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद, भारत में हुआ था। वह एक साधारण पृष्ठभूमि से हैं और शुरुआत में उन्होंने मुंबई में हीरा छांटने वाले के रूप में कार्यबल में प्रवेश किया। हालांकि अदानी ने उच्च शिक्षा प्राप्त न करने का विकल्प चुना और इसके बजाय व्यावसायिक क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को समर्पित कर दिया। अपने विपरीत शैक्षिकी पथों के बावजूद अंबानी और अदानी दोनों ने अपने अपने उद्योगों में असाधारण सफलता हासिल की है और भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से कुछ के रूप में पहचाने जाते हैं। हालांकि अदानी ने आगे की शैक्षणिक योग्यता हासिल नहीं की, लेकिन ये स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि व्यावहारिक अनुभव और व्यावसायिक कौशल भी जीत का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, जैसा कि व्यवसाय जगत में उनकी उपलब्धियों से पता चलता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।